नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मिशन फिट रहो में। मैं हूं मीनाक्षी शोरान। गर्मियों में सेहत के साथ ही त्वचा की देखभाल करना भी वो भी खास तरीके से बेहद जरूरी है। अगर आप इस सीजन में अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं, अपने निखार को बरकरार रखना चाहते हैं, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप हमें जरूर फोन करें। गर्मी का मौसम आते ही त्वचा से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही त्वचा के लिए घातक हो सकती है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैला अग्रवाल। बहुत स्वागत है डॉक्टर शैला आपका स्टूडियो में। लेकिन इनसे चर्चा करें, आपके फोन कॉल्स लें, उनका जवाब दें, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आता है। गर्मी में होने वाली बीमारियों का सीधा संबंध लोगों के खान पान से होता है। साथ ही गर्मी में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी बहुत होती हैं। रैशेज, गर्मी में तेज धूप से अक्सर त्वचा पर एलर्जी या रैशेज हो ही जाते हैं। इनसे छुटकारे के लिए आप रैशेज पर एलोवेरा जेल लगाएं, जिससे त्वचा को ठंडक मिलेगी। नहाने के पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाकर नहाने से भी गर्मी में त्वचा पर एलर्जी नहीं होती है। पिंपल्स यानी मुहासे से बचाव के लिए 1 चम्मच नींबू के रस को मूंगफली के तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, या फिर पुदीने के रस को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और आधे घंटे बाद चेहरा धोएं। मेथी के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट मुहासों पर पैक की तरह लगाने से भी आपको आराम मिलेगा। सनबर्न वाली त्वचा पर ठंडे पानी में भिगोए कपड़े या बर्फ से सेक करें, इससे जल्द राहत मिलती है। आलू को मिक्सर में पीसकर उसका रस निकाल लें और रुई से सनबर्न वाली त्वचा पर लगाएं। चाहे तो त्वचा पर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। टैनिंग, धूप से त्वचा टैन ना हो, इसके लिए नींबू का रस, गुलाब जल और खीरे का रस मिलाकर त्वचा पर लगाएं और थोड़ी देर बाद पानी से साफ कर लें। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाने से भी टैनिंग कम होती है। बेसन में नींबू का रस और दही मिलाकर लगाने से भी टैनिंग से बचाव हो सकता है। पसीने की दुर्गंध, गर्मियों में पसीने की दुर्गंध की परेशानी ना हो, इसके लिए दिन में खूब पानी पिएं। नहाने के पानी में 1 चम्मच व्हाइट विनेगर मिलाएं या गुलाब जल डालकर नहाने से भी पसीने में कम दुर्गंध आती है। हमारे साथ डॉक्टर शैला अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर शैला, सबसे कॉमन समस्या क्या है गर्मियों में त्वचा को लेकर और रेमेडी क्या है उसके लिए? सबसे कॉमन समस्या है स्किन पे जलन होना, क्योंकि जो बाहर इतनी तेज धूप हो रही है, 45 डिग्री का जितना खमियाजा है वो आपकी स्किन ही भुगत रही है। और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टैनिंग तो बहुत बाद में होगी, लेकिन उससे पहले जो जलन, रैशेज, इरिटेशन, दोनों तरह की चीजें हैं। पसीना ज्यादा आएगा तो दिक्कत होगी, ज्यादा एसी में बैठेंगे तो दिक्कत होगी। तो स्किन की रैशेज समर में सबसे ज्यादा होती हैं और उनके लिए बचाव ही जरूरी है। तो उसमें आप जब सन में एक्सपोजर अगर हो रहा है तो आपको क्या करके जाना चाहिए? सबसे जरूरी यह है कि आपकी स्किन के ऊपर धूप की छाएं डायरेक्टली नहीं जाए, तो आपको एक लेयर लगानी है। सबसे अच्छी लेयर है कैलामीन लोशन की, क्योंकि कैलामीन लोशन जब आप लगाते हैं, कैलामीन लोशन का जो फॉर्मूला है उसमें मुल्तानी मिट्टी, बोरिक एसिड और बिल्कुल एंटीसेप्सिस होता है। अगर आप वो लगा के धूप में जाएंगे तो कम से कम धूप आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगी। आजकल दिक्कत ये हो गई है कि सब सनस्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं और सनस्क्रीन पे रिलाई होने की वजह से वो उससे नुकसान पाते हैं, बिकॉज सनस्क्रीन को आपको हर 2 घंटे में दोबारा लगाना पड़ता है, जो कोई भी हिंदुस्तानी नहीं लगाता है। और कैलामाइन का क्या है, आप उसको एक बार लगाएं और छोड़ दें या उसको भी रिपीट करना है? कैलामीन जब तक बिल्कुल ही पसीने में नहीं बह गया या आपने पोंछ ही नहीं दिया, जहां एक नॉर्मल सनस्क्रीन 1.5 से 2 घंटा रहती है, वहां पर कैलामीन 6 से 8 घंटे बड़े आराम से आपकी स्किन को केयर और प्रोटेक्शन दे सकता है। हिंदुस्तान जैसे देश में सनस्क्रीन भी जो है उसका एसपीएफ क्या होना चाहिए? एसपीएफ जो है, हम पहली बात यह है कि हमारा स्किन कलर जो है उस हिसाब से है हम जहां पैदा हुए हैं। जो लोग इक्वेटर के पास हैं वो काले हो गए, हम ट्रॉपिक्स के पास हैं, हम ब्राउन स्किन के हैं, और जहां धूप नहीं आती है वहां लोग गोरे हैं। तो यहाँ पर स्किन कलर हमारी खुद एक प्रोटेक्शन है। अब दिक्कत यह है कि ब्राउन स्किन का अपना एसपीएफ 5 है, तो आप अगर धूप में सिर्फ 15 से 20 एसपीएफ भी लगा रहे हैं तो आपकी स्किन को इनफ प्रोटेक्शन मिल रही है। 50, 100, 150 बिल्कुल गलत है, वो आपकी स्किन को नुकसान ज्यादा करेगा।
अच्छा, क्योंकि अमूमन मानकर ये चला जाता है कि जितना एसपीएफ ज्यादा होगा वो आपको बचाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा नुकसान भी आपको हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं लुधियाना से हमारे साथ, मुशलीन है। स्वागत है मुशलीन आपका, सवाल पूछिए अपना। एलर्जी सी हो जाती है दाने खाने से गर्मी में जी, बताइए जी क्या इलाज है इसका? जी मुस्लिम साहब, होता क्या है कि गर्मी में आपकी स्किन में पसीना भी आ रहा है और अगर ऑयली स्किन है तो उसमें से ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो पसीना और ऑयल मिलके आपकी स्किन पे दाने करने लगता है। सबसे जरूरी, जब भी बाहर से आ रहे हैं मुंह को धोएंगे, एक अच्छा सा फेस वॉश लेके, साबुन जितना कम लगाएं अच्छा रहता है, क्योंकि साबुन लगाने से स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई होते ही फिर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। एक अच्छे से नॉर्मल पानी से ही धो लीजिए, ठंडे पानी से, और उसके बाद जैसे हमारी जो अभी वो चला था वीडियो, उसमें आपने देखा हल्का सा आप एलोवेरा लगा सकते हैं, या आप जिस चीज से आपको ठंडक मिले। हम लोग ये कहते हैं कि आप घर से बाहर जाने से पहले 2-4 टॉवल को पानी में भिगो के फ्रिज में रख दीजिए, और जब आप वापस आए उसे पानी से मुंह धोइए और वो टॉवल अपने चेहरे पे रख लीजिए। वो क्या करता है कि धूप ने जितनी भी जलन की है उसको वहीं के वहीं खत्म कर देता है। तो ये सब आदतें बनानी पड़ेंगी। इसका ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी स्किन गर्मी झेल रही है और झेल नहीं पा रही है, तो आपको उसे मदद करनी है। सन तो एक इशू है, अलावा इसके जो पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो क्या उसमें विशेष आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि करें और चमचमाते रहें बस? जी, सबसे जरूरी आपकी स्किन में कुछ भी झेलने की ताकत होनी चाहिए। स्किन का रेजिस्टेंस भी स्किन का एक काम है, और वो जब तक नहीं होता जब तक आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, आप अपनी सफाई नहीं कर रहे हैं, और आप स्ट्रेस से दूर नहीं है। हम घूम फिर के स्ट्रेस पे आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपकी हीलिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो नॉर्मली अगर आपकी स्किन खुद ब खुद ठीक रहती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, आप फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ रैश उसके ऊपर होने लगेगी। तो कोशिश ये है कि अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान दें, हल्की चीजें खाएं। गर्मी में कुछ भी जज्ब होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर आप हेवी फूड्स खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब होने में इतनी एनर्जी निकल जाएगी कि आपका डिहाइड्रेशन लेवल तक पहुंच सकता है। तो कोशिश कीजिए हल्के खाने खाएं, पानी ज्यादा पिएं, स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा के बाहर निकलें। नेकेड स्किन लेके बाहर ना निकले तो पोल्यूशन स्किन से दूर ही रहेगा। भुवनेश्वर से एक दर्शक है, राजेश हैं, क्या सवाल है सर आपका? मैम एक्चुअली मेरा सवाल, वो मेरे स्किन पे जो बॉडी एक्ने होता है वो बैक साइड में हुआ है एक्चुअली। तो अभी गर्मी के सीजन में तो कैसे उसका इलाज करेंगे? जैसे मैंने एक स्किन एक्सपर्ट को दिखाया था, वो एक्चुअली मुझे कुछ टैबलेट्स वगैरह दिए थे। तो वो एक्चुअली अभी तक क्लियरली ठीक नहीं हुआ है। आइसोट्रेटन एक टैबलेट है, वो मैं ले रहा था। तो अभी गर्मी के लिए थोड़ा कैसे केयर करूं उसको, थोड़ा टिप्स दीजिए मुझे। जी राजेश जी, आइसोट्रेटनोइन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवा है, तो कोशिश करके डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें और ज्यादा दवा जितनी जरूरी है उतनी ही करें। यहाँ पर बैक पे सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो एक्ने होता है वो आप देखेंगे बैक पे, अपर आर्म पे या वी ऑफ द चेस्ट पे होता है। तो कोशिश ये करें कि एक एंटीबैक्टीरियल सोप से आप बैक धोएंगे। मैं नहाने के लिए नहीं बोलती, बिकॉज नहाते हुए क्या होता है, नहीं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। बैक को धोइए, सुबह उसमें एक हल्का सा टैल्क लगा के जाइए। आजकल टैल्क की बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है कि टैल्क लगाना चाहिए कि नहीं। टैल्क को लगाने का एक तरीका होता है, आपको हाथ पे लेके और उसको पीछे एक तरह से स्प्रेड करना होता है। अगर आप छिड़केंगे तो उस पे क्लम्स बन जाते हैं और वो दिक्कत करते हैं। सुबह जब आप जा रहे हैं आप टैल्क लगा के जाएंगे, जब आप शाम को वापस आते हैं दोबारा नहाइए। रात को एक एंटी एक्ने क्रीम जब आप डॉक्टर के पास गए हैं उन्होंने जरूर दी होगी। दिक्कत यह है कि इस गर्मी में ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गर्मी में घमौरियां भी कई बार एक्ने के साथ मिल जाती हैं। तो घमौरियां इज जहां पर आपके स्वेट ग्लैंड बंद हो गए वहां पर वो स्वेट इकट्ठा होने लगा और वो घमौरियां होने लगी। पेशेंट को कई बार पता नहीं लगता कि वो घमौरी हो रही है या एक्ने हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब ज्यादा जलन होने लगे फ्रिज से एक आइस क्यूब निकालिए, डायरेक्ट किसी को बोलिए आपकी कमर पे अच्छी तरह मलेगा, 2 मिनट तक कीजिए, उसके बाद तौलिए से सोखिए, फिर कैलेमीन लोशन लगाइए। मैं आज इस प्रोग्राम के बाद चाहती हूँ कि लोगों के घरों में कैलेमीन लोशन इस्तेमाल शुरू हो जाए। जी, रोहतक से एक और दर्शक है, राकेश है हमारे साथ। जी राकेश, सवाल पूछिए अपना। मैम ये चेहरे पर ये फुंसी सी हो जाती है, इनका क्या इलाज है?
फेस पर जो एक्ने हो जाते हैं उसका क्या हाँ, इलाज? एक्ने गर्मी में बढ़ जाता है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन के तो हो ही रहा है, उसके साथ पसीना मिल जाता है, तो ऑयली स्किन के लिए गर्मी सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। कोशिश ये करें कि अपना मुंह दिन में 3-4 बार धोएंगे। जब बहुत ज्यादा धो लेते हैं तो स्किन ड्राई होने लगती है, तो यहाँ पर एक फैलेसी होती है कि और एक्ने होने लगता है। बाजार में ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मिलता है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लें, जब भी मुंह धोते हैं उसको लगाएं। एंटी एक्ने क्रीम जो मिल रही है जिसमें टी ट्री ऑयल है, एलोवेरा है, आप रात को उसको लगाने की कोशिश करें। मुल्तानी मिट्टी का पैक, आप नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी को भिगो के पानी में हफ्ते में एक बार आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। आधा घंटा लगाइए फिर धो दीजिए, ज्यादा ना लगाइएगा, नहीं तो वो फिर और ज्यादा ड्राई करने लगती है। ध्यान दीजिए, एक्ने कंट्रोल होगा। झारखंड से एक और दर्शक हैं, जीत हैं हमारे साथ। स्वागत है जीत, आपका सवाल पूछ लीजिए अपना। मैं झारखंड देवघर से बोल रहा हूँ। जी जी। तो मेरा स्किन में वो सनस्क्रीन लगा के निकलता है, उसके बावजूद भी चेहरे के नीचे टैन हो जाता है, तो इसलिए क्या करें? जी, बाबा के धाम से बोल रहे हैं आप। जब टैन इसीलिए हो जाता है, जैसे मैंने जीत पहले कहा कि सनस्क्रीन हम लोग सही तरह से लगाते नहीं हैं। कोई भी हिंदुस्तानी 1.5-2 घंटे में सनस्क्रीन को रिपीट नहीं करता है, और जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप अपनी स्किन पे एक एक्स्ट्रा कवर दे रहे हैं। मानिए कि आपने एक दुपट्टा, छतरी, सब कुछ ले लिया, जब 1.5-2 घंटे बाद वो सनस्क्रीन का इफेक्ट खत्म होता है तो कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए स्किन को समझ नहीं आता है कि वो अपनी बचाव कैसे करे, तो टैन ज्यादा होता है। टैन एक प्रोटेक्शन रिफ्लेक्स है। स्किन टैन इसलिए होती है कि ऊपर एक मेलानिन की लेयर बन जाए और जो धूप की रेज हैं वो नीचे जाके सन डैमेज ना करें। हमें धूप से टैनिंग की दिक्कत नहीं है, हमें धूप से एजिंग की दिक्कत है, हमें बहुत ज्यादा धूप में जो लाइंस हो जाती हैं उससे दिक्कत है। तो या तो जनाब आप बार बार सनस्क्रीन लगाने लगिए, नहीं तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह, जैसे मैं बोल रही हूं कि फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन को मिला के लगाएं। पहले केमिकल सनस्क्रीन लगाइए SPF 15 से 20, और उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड, कैलामीन, कोई भी एक सनस्क्रीन लगाइए जो आपकी सनस्क्रीन की जिंदगी को लंबा कर देगा। जी, भुवनेश्वर से एक और दर्शक जुड़े हैं, धर्मेंद्र है हमारे साथ। स्वागत है, क्या सवाल है सर आपका? मैडम, अभी कुछ दिन पहले मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था जी। तो उसके कुछ दाग स्पॉट हैं। हाँ। वो ठीक नहीं हो रहे हैं। धर्मेंद्र बेटे, चिकन पॉक्स का मौसम होता है, जब भी चेंज ऑफ सीजन होता है मार्च अप्रैल, तो चिकन पॉक्स उभर के आ जाता है। मार्क्स 100% ठीक हो जाते हैं, 8 हफ्ते 2 महीना लगता है। जो गड्ढे हो जाते हैं वो थोड़े बहुत रह जाते हैं। आप तसल्ली कीजिए, इस वक्त आपको इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा देसी नुस्खे अभी से ना शुरू करेंगे। लोग जो है लहसुन, अदरक ये सब लगा लेते हैं, वो उन मार्क्स को अपने आप ठीक नहीं होने दे। तो थोड़ी तसल्ली चाहिए, 8 हफ्ता ठीक होने दें, फिर उसके बाद करें। तमिलनाडु से दिवाकर हैं, सवाल पूछ लीजिए दिवाकर अपना। दिवाकर को शायद आवाज नहीं जा रही है। दरअसल और दर्शकों से भी हम ये अपील करना चाहेंगे कि अपने टीवी का वॉल्यूम एकदम कम रखें। म्यूट पर रखेंगे तो आप सुन पाएंगे, और उसके बाद जब आप जवाब सुने तब आप उसको बढ़ा सकते हैं, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी, जैसा दिवाकर के साथ हुआ। एक और चीज होती है शैला यहाँ पर पानी को लेकर कि वाटर इनटेक कितना रखना है। आइडल कहा जाता है 8 to 10 ग्लास। कुछ लोग इतना पानी पी जाते हैं कि वो शायद वो मिनरल्स भी आपके चले जाते हैं। वो भी थोड़ा क्लैरिफाई करें हमारे दर्शकों को। ज्यादा पीना भी नुकसानदायक है और कम पीना भी नुकसानदायक है। जो आइडियल है वो 10 से 12 ग्लास, जिसको 2 बॉटल 2 लीटर आ जाता है। एक ही तरीका है अपनी वाटर इनटेक को रेगुलेट करने का। सुबह हर किसी के घर में हर सदस्य के हिसाब से अलग अलग रंग की बॉटल होनी चाहिए। 2 बॉटल सुबह भरी जाएगी और आपको रात तक पीना है, क्योंकि नहीं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कितना ग्लास पानी पिया। और कई बार जब आप एसी वाली जगह पे रहते हैं तो आपको प्यास ही नहीं लगती है। दूसरी चीज जो होती है, जब वाटर डज नॉट मीन कि आप जो मीठा पी रहे हैं, ग्लूकॉन डी पी रहे हैं या कुछ मीठी चीजें, कोक पी रहे हैं, ये पानी में इंक्लूड नहीं हो रहा है। प्लेन वाटर, एग्जैक्टली प्लेन वाटर या नींबू पानी, जो नमकीन नींबू पानी है, वो रिहाइड्रेट करता है। ORS जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है, उसका टेस्ट आंसू जैसा होता है। वो हमारे लिए सही तरल पदार्थ है लेने के लिए। देहरादून से विभा है हमारे साथ, सवाल पूछ लीजिए विभा अपना। हेलो जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैं देहरादून से बोल रही हूँ, विभा कश्यप। जी जी मैम, मेरे को बहुत पसीना आता है जी। अब पसीना आने की वजह से ना, जैसे मुंह पोंछते रहते तो ड्राई स्किन होती रहती है। कोई भी कुछ भी ऑयली लगा लो
क्योंकि और वैसे लगाओ तो वो अजीब सा वाइट सा चेहरा हो जाता है। जी जी विभा जी, यही है कि मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि अगर स्किन को ज्यादा ड्राई कर दिया तो वो और ज्यादा फ्लेकी होने लगती है, फिर उसमें और पसीना आने लगता है। उसको नॉर्मल करने के लिए पसीना आना एक अच्छी बात है, हाइपर हाइड्रोसिस माना जाता है। पहली चीज ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको ये तरीके करने हैं कि पसीना कंट्रोल रहे। पहली रिक्वेस्ट, एंटी पर्स्पिरेंट जैसी चीजें जो बाजार में मिलती हैं वो आप कतई इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पसीना आना रोकना नहीं है। पसीने से ही हमारी बॉडी का कंट्रोल हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। आप मुंह धोइए बार बार, जब आप बाहर जा रहे हैं, मेकअप करना है, पसीना आ जाता है, वो सारा उतर जाता है, मुंह धोइए, उसके बाद एक बर्फ लेके सीधा डायरेक्ट फेस के ऊपर लगाइए, तौलिए से डैप ड्राई कीजिए, फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, पाउडर बेस्ड चीजें इस्तेमाल कीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा पसीना नहीं आएगा। जो फिटकरी बाजार में मिलती है उसको एक बाउल में रोज शाम को एक वो स्क्वायर के हिसाब से मिल रही है, वो एक डालिए, उसमें आप हाथ और पैर को डाल के रखेंगी, बगल में एक कपड़ा भिगो के रखेंगी, पसीना वहां कम हो जाएगा। बार बार धोइए ताकि पसीना इरिटेट ना करे। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ढूंढ के आपको लगाना है। जी, हरिद्वार से कमलजीत है हमारे साथ। स्वागत है कमलजीत, आपका सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्ते मैडम। नमस्ते कमलजीत। मैडम मेरे ना स्किन पे तो सारे जो है चेहरे पे बहुत ज्यादा काले काले हो गए हैं धब्बे से, और आंखों पे भी, और मैडम हाथों पे भी ना, ये जो बाजू है इस पे भी बहुत ज्यादा, गर्दन के पीछे इतने ज्यादा हो गए हैं कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। होता ये है हाँ कमलजीत जी कि स्किन में पिगमेंटेशन जब बढ़ने लगती है, बनने लगती है, स्किन में क्या है कि रोज पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो फैल के स्किन को, आपके कलर को बना रहा है, लेकिन कई बार जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है तो पिगमेंट एक जगह इकट्ठा होने लगता है। खाली लगाने से ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खाने की दवा भी देंगे जो मल्टीविटामिन होते हैं, जो आपको रेगुलरली खाने हैं, लगाने की देंगे, ताकि कम से कम जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो और आगे ना हो। जी, दिल्ली से शाहीन है हमारे साथ। शाहीन, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी, मेरे चेहरे पे जो है ना बहुत ही ज्यादा तिल तिल हो रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, घरेलू उपाय। जी बेटे जी, तिल जो है वो आपकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आपकी मम्मी को पापा को कितने तिल हैं उस हिसाब से तिल होते हैं। 20 से 25 साल की उम्र में तिल बढ़ते हैं और उसके बाद 40 से 45 साल की उम्र में तिल बढ़ते हैं। तो ऐसा, पहली बात वही बात घूम के आ जाती है कि जो चीज बीमारी नहीं है उसका इलाज नहीं है, ना घरेलू, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी। आपको अगर ज्यादा लग रहा है, कोई ऐसा है कि वो अगली जगह पे है, तो वो लेजर से उसको रिमूव किया जा सकता है, पर 90% हम ये बोलते हैं कि वो तिल, अगर आप एक डॉक्टर को दिखाएं, वो ये देख के बता देगा कि इसमें कभी कोई खतरा तो नहीं है कैंसर होने का या कुछ इसमें चेंजेस होने का। अगर नहीं है तो आपके साथ जैसे आपके नयन नक्श अलग है वैसे ही तिल आपके हैं, तो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होइए। जी, मेकअप को लेकर क्या है स्थिति? क्योंकि कई बार लगता है कि स्किन में अगर पैचेस हैं या कुछ भी है तो आप उसको कवर अप कर लीजिए, लेकिन ये जो मौसम है फिलहाल, इसमें क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, मेकअप जो है, मेकअप दो तरह का होता है, एक है स्किन केयर और एक है कलर कॉस्मेटिक। तो स्किन केयर वो है जो बेसिक है, जिसमें आप मॉइस्चराइजर है, जिसमें आपका फाउंडेशन है। कहीं ना कहीं हमारे सबके दिमाग में ये है कि हम स्किन पे कुछ लगाते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं। जनाब, आप उसको लगाते हैं तो वो पोर के अंदर जो धूल मिट्टी आपके चारों तरफ है उसको अंदर नहीं जाने देती। जब आप घर में वापस आ रहे हैं, आप सबसे पहले अपना मुंह धोइए ताकि वो जो लेयर आपकी स्किन पे बन गई है वो निकल जाए। एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि जो पोर्स खुल गए हैं वो बंद हो जाए। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो स्किन हर चीज झेल रही है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पसीना, तो मेकअप जो है वो तो एक इनायत है, वो मुसीबत नहीं है। प्रेम है जलंधर से हमारे साथ, सवाल पूछ लीजिए प्रेम अपना। हाँ जी मैडम, ऐसा है, मेरे को पिछले 2 साल से बॉडी में इतनी रहती है, मेरे को हर रोज सेट्रिजिन की टेबलेट लेनी पड़ती है, जिससे मेरे को रात को नींद आती है। और नींद आने से वो मॉर्निंग टाइम मेरे को लेथार्जिक सा रहता है। इस कारण डॉक्टर ने दवाई चेंज करके मेरे को ऐसी जो मेरे को नींद ना आने दे, लेकिन एवरी टाइम 24 घंटे में अगर मैं टेबलेट नहीं लेता तो मेरे को पैचिंग शुरू हो जाती है। जी, देखिए, एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, और एक बार जब एलर्जिक सेल्स बढ़ जाते हैं तो लिटरली अगर आप पानी पिएंगे तो उससे भी आपको एलर्जी होगी। वक्त लगता है, कम से कम कई बार एलर्जी ठीक होने में 6 महीना 8 महीना लगता है। और एंटी एलर्जिक्स की खासियत यह है कि वो नुकसान कभी नहीं करती हैं।
आपके लिए हमें एक सही एंटी एलर्जिक ढूंढनी पड़ेगी जिससे आपका दिन बर्बाद ना हो। एंटी एलर्जिक खाने के बाद एक हल्का सा नशा रहता है, तो आदमी फ्रेश फील नहीं करता है, तो इसीलिए डॉक्टर बार बार बदल के देते हैं। मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि एलर्जी आपकी एक दिन ठीक हो जाएगी, पर वो एक दिन क्या आज होगा या 2 महीने बाद होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। खाने पीने को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसा मल्टीविटामिन का आप भी जिक्र करें कि कुछ लोग वो भी एडवाइस करते हैं, कुछ डॉक्टर्स, लेकिन अदरवाइज आप क्या इनटेक ऐसा करें आपकी डाइट में जिससे कि आपको फायदा होगा? जी, इस वक्त जो हमें चाहिए, जो मौसम के हिसाब से चीजें आ रही हैं वो सच में ही फायदेमंद होती हैं, और मौसम में शायद आती ही इसीलिए। आजकल जैसे आपने देखा है तरबूज है, खरबूजा है, पानी वाली चीजें आ रही हैं। आम खाइए, वो ठीक है, पर आम जो है टेस्ट के लिए ज्यादा खाया जाता है, फायदे उससे कम होते हैं। और खाने पीने में हल्का रखिए, रात को खासकर तला हुआ खाना ज्यादा ना खाएं, दोपहर को खाइए जो आपने खाना है। ब्रेकफास्ट लाइट रखिए जिसमें पोहा, इडली, जो चीजें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। अब सर्दी में कोई पराठे तो नहीं खाता है, तो इसलिए नहीं खाता है क्योंकि उसको खाने में फिर आपकी इतनी एनर्जी बर्बाद हो जाती है कि उसके बाद आप पसीने को पोंछने लायक भी नहीं रहते हैं। तो पानी ज्यादा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, हल्का खाना खाइए। और बादाम जिसे हम बोलते हैं, नट्स बोलते हैं, हिंदुस्तान में प्रवृत्ति ये है कि गर्मी हो गई है, अब हमें तो नहीं खाना है जी, तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, 2 खाइए खाली, उसे अच्छी तरह चबा के रोज सुबह खाइए, भिगो के मत खाइए। आजकल नई स्टडी ये कहती है कि सारा तत्व उसके छिलके में है, तो कम खाइए पर चबा के खाइए। जी, विजय है हमारे साथ दिल्ली से। विजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना। विजय, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ जी मैम, मेरी बेटी है 23-24 साल की जी, उसके कमर पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कमर पे थोड़े से निशान है उसको, ब्लैक बड़े बड़े से। विजय जी, आपको डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इसका निदान टीवी पे तो हो नहीं सकता है। डॉक्टर क्या कहता है उसकी सलाह पे अमल करें। लोग क्या करते हैं, जल्दी चाहिए, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, ठीक तो होने दीजिए। और अगर वो चीज ऐसी है कि नहीं ठीक होने वाली है तो वो भी डॉक्टर आपको बता देगा, तो कम से कम आप परेशान तो नहीं होंगे। और 23-24 साल की लड़की ना ठीक होने का कोई वजह ही नहीं बनता। तो मेरी सलाह मान के आज ही जो भी आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्हें जरूर दिखाएं। रैशेज जो हो जाते हैं स्किन पर, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इचिंग होती रहती है, कुछ सवाल भी वैसे आए, तो ऐसे में क्या ऐसा विशेष करें कि सिर्फ अपने जो हाइजीन है सिर्फ उसी को फॉलो करने से हो जाएगा, या कुछ और भी सजेस्ट करें? हाइजीन ही सबसे जरूरी है मीनाक्षी, बिकॉज अगर आप अपने आप को क्लीन रखेंगे तो देखिए रैशेस कहाँ होते हैं, जहां भी स्किन के 2 सरफेस मिल रहे हैं, बगल है, जांग है, यही एरिया है। क्योंकि आप सारा दिन खड़े रहते हैं, आपके टांग एक दूसरे से लगती है, रगड़ लग रही है, तो कॉटन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, रात को बिल्कुल लूज कपड़े पहने ताकि स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिले। अगर रैश हो जाती है तो उसमें डॉक्टर से पूछ के दवा लगाएं। वो केमिस्ट से लेके जो चीजें लगाई जाती हैं वो फिलहाल तो ठीक करती हैं, पर उसको अंदर से बढ़ाती चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने लिए एक नुस्खा ढूंढ लें, टैल्कम पाउडर लगाएं। हिंदुस्तान में टैल्कम पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। जी, फिरोजाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, आर्यन है हमारे साथ। सवाल पूछिए आर्यन अपना। मुझे टैनिंग के बारे में पूछना था। टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब, और इसका घरेलू उपाय मिल जाए टैनिंग का। जी जी, आर्यन, ये प्रोग्राम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शुरू से देखिएगा, बहुत सारे नुस्खे बताए गए थे टैनिंग को दूर करने के लिए। देखिए, टैनिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, आपकी स्किन अपने आप को बचाने के लिए टैन करती है। इसके लिए अगर आप, एक होता है टेम्परेरी टैन, तो 24 से 48 घंटे रहता है, अगर आप उसका निदान नहीं करते हैं तो वो परमानेंट टैन होता है, तो आपके स्किन का शेड बढ़ता चला जाता है। कोशिश ये करें कि धूप में जो टैन होता है वो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक होता है। अगर आप बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो आप टैनिंग को काफी हद तक अवॉइड कर लेंगे। अगर आप कपड़े इतने पहन के चलते हैं, देखिए टैन को दूर करने से ज्यादा टैन को अवॉइड करना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज दूर करने में आप स्किन की लेयर्स निकालते चले जाएंगे, अगले दिन आप फिर बाहर जाएंगे, भाई घर में तो कोई बैठा नहीं है। तो उसके बाद जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं जिसमें हनी है, लेमन है, उसके बाद पुदीने का रस है, ये सब लगाने से टैनिंग कम जरूर होती है पर खत्म नहीं होती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप टैनिंग को होने ना दें, बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर है। लखनऊ से आशी है हमारे साथ, सवाल पूछ लीजिए आशी अपना। हेलो जी, हेलो जी जी, सवाल पूछिए आशी अपना। मैम, मेरी स्किन ब्लैक पड़ जाती है गर्मियों में। जी,
आशी ब्लैक जो होता है वो टैनिंग का अगला स्टेज होता है बेटा। तो अगर मैं आपको 3-4 बातें बता रही हूँ। सबसे पहले टैनिंग अवॉइड करने का तरीका यह है कि जिस टाइम पे धूप में अल्ट्रावायलेट ए और बी सबसे ज्यादा होती है 11 बजे से 4 बजे तक, उस टाइम पे बाहर ना जाएं। अगर जाएंगे तो SPF 15 से 20 और उसके ऊपर एक फाउंडेशन या कैलामीन लोशन लगा के जाएंगे। सर के ऊपर दुपट्टा या छतरी लेके जाएंगे। कार में अगर जा रहे हैं तो कार की विंडो शील्ड पे एक कोई स्कार्फ या कुछ डाल दीजिए। कपड़ा जितना धूप की छाया को बचाता है और कोई चीज नहीं बचाती है। हमारे पास बीटा कैरोटीन टैबलेट्स आती हैं जो ओरल सनस्क्रीन की तरह मानी जाती हैं। अगर आपकी स्किन बार बार काली पड़ती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेके वो टैबलेट्स महीने में एक बार 1 महीने के लिए लेनी होती है, ताकि वो आपके जो टेंडेंसी है उसको ठीक कर देती है। बार बार अगर आपको टैनिंग हो रही है आप उसके लिए ब्लीच कर सकती हैं। ब्लीच से कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ शाम को कीजिएगा। नहीं तो जो घरेलू नुस्खे हैं उसको आप वंस अ वीक कीजिए। ऐसा नहीं है कि रोज शाम को आके आप टैन उतार सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। तो आप एक दिन में, एक हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लीजिए जिसमें आप बैठ के अपनी स्किन का अच्छे से रिपेयर करेंगे। दिल्ली से भारती है हमारे साथ। स्वागत है भारती, आपका सवाल पूछिए अपना। हेलो जी। हाँ जी, हमें डार्क सर्कल है, वो कैसे हटेंगे? जी, डार्क सर्कल सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई डार्क सर्कल लेके आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके फीचर्स किससे मिलते हैं, अपने पापा से या मम्मी से, क्योंकि डार्क सर्कल कई बार आपके फीचर्स का हिस्सा होते हैं और अगर वो आपके आई फीचर्स का हिस्सा हैं तो वो कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते हैं। ड्राइनेस दूसरी वजह है जिससे डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो आपको एक बादाम ऑयल की मसाज, आंखों के आसपास आप ज्यादा चीजें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो आंखों को इरिटेट कर सकती है। अपने बेड साइड पे बादाम शीरी आता है, उसको रोज रात को मसाज कीजिए। उसके बावजूद ठीक नहीं होते हैं तो अंडर आई क्रीम आप चाहें तो ओवर द काउंटर जो मिल रही है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पहले, नहीं तो डॉक्टर की सलाह से। लेकिन 2 महीना कम से कम किसी भी क्रीम को फायदा दिखाने में लगता है। तो ये नहीं कि आज लगाना शुरू किया और कल शीशे के आगे खड़े हो गए कि ठीक नहीं हो रहे। एक लास्ट में आपसे डॉक्टर शैला मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा टिप, ब्यूटी टिप या जो टिप आप अपने हमारे दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि देखिए सुंदर दिखना सब चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर दिखना और स्किन साफ होनी चाहिए। अपनी स्किन को जब भी बाहर से आते हैं धोइए, एक ठंडे पानी का झपका मारिए। अगर जलन हो रही है तो बर्फ लगाइए। जब भी बाहर जा रहे हैं एक लेयर लगा के जाइए। वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर हो सकता है, कैलाबीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने पानी के जो आपकी इनटेक है उसको ध्यान से रखिए। कपड़े ठंडे पहनिए। एक्चुअली गर्मी में सब विदाउट स्लीव्स और हाफ स्लीव्स पे आ जाते हैं, लेकिन जरूरत 3/4 स्लीव की इसी सीजन में होती है। तो अपने आप को बचा के रखें, स्कार्फ छतरी लेके रखें। बचा लेंगे तो निखार अपने आप आ जाएगा। जी चलिए, और जो निखार और जो खूबसूरती लड़कियों से सिर्फ जुड़ी हुई थी, कम से कम आज जो हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं ज्यादा उसमें मेल कॉलर से, तो ये भी अच्छा है, एक चेंज है और बेटर चेंज है। तो उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर शैला ने जवाब दिया हमारे दर्शकों के, हमारे दर्शक जो है संतुष्ट हुए होंगे और जो बाकी टिप्स उन्होंने दी उससे हमारे बाकी दर्शकों को भी लाभ होगा। फिलहाल के लिए मिशन फिट रहो में इतना ही। नमस्कार।